क्या आपने सोचा था कि एक बरिस्ता बनना भी एक फुल टाइम प्रोफेशन हो सकता है? आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स से जो इस प्रोफेशन को एक नई पहचान दे रहे हैं। ये हैं शेफ जिग्नेश पटेल। मैं आज इनके एकेडमी में आया हूँ जहाँ हम जानेंगे इनके ड्रीम की पीछे की कहानी। तो चलिए मिलते हैं शेफ जिग्नेश पटेल से। सो वेलकम शेफ जिग्नेश टू दैट हॉस्पिटैलिटी का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले आप बताइए आप कैसे हैं? यस, आई एम गुड। आई एम बिट एक्साइटेड कि पहली बार हमारी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू आर हियर एंड आपने थोड़ा सा लाइन और थोड़ा सा मॉडल चेंज किया हुआ है। आई रियली हैप्पी टू इंट्रोड्यूस अबाउट द कॉफ़ी इंडस्ट्री एंड द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टुगेदर। या प्लीज। तो शेफ जिग्नेश, मैंने जब आपसे मिला था मैंने जाना कि आप कैसे आप इंडस्ट्री को शेप कर रहे हैं और आपका एक पैशन है लोगों को कॉफ़ी के बारे में बताना। एक बारिस्ता जो करियर है, जो लोगों को पता नहीं है कि वो करियर हो सकता है, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, आप उसमें ट्रेनिंग दे रहे हो, प्लस आप लोगों को स्किल्स एक डेवलप करना सिखा रहे हो जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है। तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? आपने क्यों ये आइडिया सोचा? आपको ये आपका जो आपने एंटरप्रेन्योरशिप किया, आपने स्टार्टअप किया, ये क्यों किया और कैसे किया? ओके, सो दिस इज मतलब पहले से ऐसा तो था ही नहीं, बट जैसे मेरा जर्नी भी होटल इंडस्ट्री से रहा है। आई एम ऑल्सो हॉस्पिटलिटी स्टूडेंट। मैंने शेफ़ की जर्नी स्टार्ट की थी मेरी। आई स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम सिंगापुर, देन सिंगापुर टू ऑस्ट्रेलिया, देन आई डन माई culinary आर्ट। आई बिकम अ शेफ़। वो टाइम पे आई डजंट नो अबाउट व्हाट इज एस्प्रेसो, व्हाट इज अ ब्रूइंग मेथड, व्हाट इज अ बरिस्ता। बट once I done this subject and I went to the back to India, और यहाँ पे आके हमने पहला जर्नी स्टार्ट किया था टू मेक वन कैफ़े एंड देन वी रन द शो फॉर almost five years, and then I understand the market demand is that people are like growing and growing and people are investing in the cafes. Restaurant तब बहुत थे when I come, so that time the chef demand बहुत थी जब मैं आया था तब। तो मुझे लगा शेफ इंडस्ट्री में अंदर के अंदर रहेंगे किचन में, वी कैन नॉट मीट अप न्यू पीपल। जैसे शेफ लोग की इंडस्ट्री होती है किचन, मतलब उनको रेसिपी डेवलप करना है, बनाना है, कुछ ना कुछ नया लोगों को जब तक मिलेगा नहीं तब तक आई अंडरस्टैंड और दे कैन नॉट क्रिएट न्यू थिंग्स। दैट इज एज माई एक्सपीरियंस। मतलब कोई बोलेगा जिग्नेश भाई मुझे कुछ अलग खाना है, मतलब अलग मतलब क्या होता है सर? सो वी आस्क देम कि अलग मतलब क्या है सर, आपको कैसा टेस्ट पसंद है, डेवलप कैसे कर सकते हो? तो हमने जब ओपन किया तो वी ओपन विद नॉट अ रेस्टोरेंट, वी ओपन विद अ कैफे। मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई, जब मैंने स्टडीज किया, उसके बाद आई कम अप विद नॉट अ रेस्टोरेंट, आई कम विद अ कैफे। सो कैफे कल्चर स्टार्ट करना मतलब इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव देन रेस्टोरेंट टू स्टार्ट। उसमें रेस्टोरेंट्स के रनिंग्स ज़्यादा होते हैं, रनिंग कॉस्ट वगैरह, सो वो हमारा ऑटोमेटिकली थोड़ा माइनस होता है कैफेज़ के अंदर। सो हमने स्टार्ट किया वी रन अबाउट लाइक 5 years, एंड देन मार्केट डिमांड में था, मार्केट लाइक पीपल आर लाइक मोर ग्रोइंग इन टू कैफे इंडस्ट्री। देन सबके लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी आ गई थी, इसको बोलते कोविड। सो कोविड जब आया तो वी हैव अ फ्री टाइम। एज अ शेफ तो हमारी ब्रांड चल रहा था, बहुत सारे आउटलेट्स चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, इज एवरीथिंग ऑन द ट्रैक एंड एवरीथिंग। बट जैसे ही कोविड आया तो वी हैव अ टाइम मतलब पॉजिटिव भी देखने जाएंगे तो वी हैव अ टाइम टू थिंक गुड थिंग्स। तो वो हमने टाइम का इस्तेमाल करके हमने उसको अच्छी तरीके से बनाया, तो वी अंडरस्टैंड कि मार्केट में कहाँ कहाँ क्या क्या गैप है। बिकॉज जब कोविड का टाइम था तो मैंने उसको पॉजिटिव वे पे लिया हुआ है, नॉट अ नेगेटिव व्यू, कि भाई चलो टाइम तो मिल गया, जो हमारे पास फैमिली को मिलने को टाइम नहीं था, हमको फ्रेंड्स को मिलने का टाइम नहीं था, हमारा ये टाइम नहीं था, हम लोग कुछ नया नहीं कर सकते थे, हम लोग जो इंडस्ट्री में थे उसके बारे में सोच के उसमें ही क्रिएट करते थे। देन व्हेन आई फ्री आई अंडरस्टैंड कि नहीं यार, मतलब देखो होटल इंडस्ट्री में मैं स्टे इन सिंगापुर फॉर 3 years, आई स्टे 3 to 4 years इन ऑस्ट्रेलिया, आई स्टडी इन डिफरेंट एरियाज, एंड देन आई कम टू हियर। एंड मेरे पास जो 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस था उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की थी, लाइक फूड ट्रक एंड एवरीथिंग। बट मिसिंग पार्ट जो मुझे लगा, लाइक होटल मैनेजमेंट स्कूल वगैरह है, बट वो स्कूल के अंदर हमने ये देखा है कि हमारे पास पर्टिकुलर लाइन सिलेक्शन होता है। लाइक इफ़ यू आर लर्निंग अबाउट होटल मैनेजमेंट स्कूल तो आप क्या कर सकोगे, तो देयर इज़ अ लाइनअप कि भाई तुम फ्रंट ऑफिस में काम कर पाओगे, देन देयर इज़ अ हाउस कीपिंग का मॉडल है, देन देयर इज़ अ किचन मॉडल है, देयर इज़ अ लाइक शेफ का डिग्री है, मैनेजर का रोल है, वगैरह वगैरह आप कर सकते हो। बट कोई भी स्कूल आपको ऐसा नहीं बोलती है कि लाइक यू गो विद दिस पर्टिकुलर लाइन, ओ दिस इज अवर सेल्फ, हमको खुद को जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके अंदर हम लोग करके हम लोग कर रहे हैं। सो
दैट वे आई अंडरस्टैंड कि साला इतना सारा स्टडी किया हम लोग ने, ये सब किया, उसके अंदर एज अ कैफेज इतने सारे ग्रो हो रहे, और आने के टाइम पे जितने लोगों ने रेस्टोरेंट किए थे, देन आई टोल्ड यू लाइक बिफोर कि पहले रेस्टोरेंट्स का डिमांड बहुत था, अभी हमको ऐसा लगा कि इतना खर्चा करके लोगों ने रेस्टोरेंट्स बनाए, इतना सारा खर्चा करके उसका रेंट पे कर रहे हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट। तो वो तरीके से हमको ऐसा दिमाग में आया कि नहीं, अभी ये इंडस्ट्री थोड़ा स्लो हो जाएगा रेस्टोरेंट वाला, एंड पीपल आर गोइंग टू जॉइन एज अ कैफे इंडस्ट्री। सो जब लोगों को, हमको ऐसा मतलब प्लान हुआ, माइंड में कुछ क्लिक हुआ कि नहीं लोगों को ये करना है कि कैफेज खुलेंगे, बहुत ज़्यादा खुलेंगे, जैसे रेस्टोरेंट की है वो भी उसको कन्वर्ट कर सकता है। सो आई थॉट कि रेस्टोरेंट्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स करने के लिए देयर इज अ स्कूल पर्टिकुलर that you can learn about management, you can learn about the food industry, you can learn about the hotel management and everything. Yes. But there is a no subject वो कहीं ना कहीं घूमता as a barista, because people doesn't understand the barista क्या है. So मैंने बोला this is my opportunity to take the market. How? We don't know. We are still in the journey. हम लोग almost 180 के ऊपर we train the baristas, we understand the cafe owners, we train about the coffee brewing methods क्या है वगैरह वगैरह वगैरह, and we are going very well. So yeah, this is a good journey, and we thought that day and we plan out about the brewing skill academy. So we are the first, I think, मतलब आप लोग ढूंढोगे कि मतलब कैफेज बहुत सारे खुल रहे हैं, but is there any school to create a cafe? नहीं है। जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसके बारे में उसको मतलब पता नहीं, मुझे जगह नहीं मिल रहा है, क्या है क्या नहीं। वी वेंट टू लॉट ऑफ होटल मैनेजमेंट स्कूल्स, वी टेल देम कि लाइक ये कोर्स सब्जेक्ट में डालो, दैट इज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू कैन ऐड ऑन, राइट। तो उससे भी ग्रो हो रहा है बच्चा। मतलब फॉर एग्जांपल समझो, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे मैं भी गया था इंडिया के बाहर पढ़ाई करने के लिए, सो दैट टाइम ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, राइट। मतलब आप डॉक्टर का डिग्री लेने जाओ या फिर IT का डिग्री कुछ भी लेने जाओ आप, तो आप ओवरसीज जा रहे हो, देन यू वांट टू अंडरस्टैंड कि वहाँ जाके मैं करूँगा क्या। ऑफ कोर्स स्टडीज तो करने वाले हो, बट फॉर स्टडीज वी वांट टू स्टे देयर, वी वांट टू गेट अवर ओन मनी टू रन द शो। सो वो टाइम पे भी हमने जितना जर्नी देखा था, मेरा जो 6 साल का जर्नी रहा, वहाँ पे भर भर के कैफेज, बट रिक्वायरमेंट भी उतनी है फॉर द इंडस्ट्री। बट वॉट वी आर प्लानिंग कि हम लोग घर का खाना बनाना भी नहीं सीखते और चले जाते, एंड देन हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि खाना पकाना भी नहीं आता है। सो नाउअडेज देयर इज लॉट ऑफ स्कूल्स, दे कैन ट्रेन यू लाइक घर का रोटी या सब्जी चावल कैसे बना सकते हो आप। तो सेम वे हमने उसको कन्वर्ट किया कि लाइक इफ यू आर गोइंग टू ओवरसीज, प्रोफेशनल वे, कि इफ यू आर गोइंग टू ओवरसीज, व्हाई नॉट दिस बरिस्ता कोर्स। इफ यू लर्न अबाउट बरिस्ता कोर्स, यू विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड कौन सा कॉफी पीना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक दिस, देन सेकेंड इज यू कैन कन्वर्ट योर दिस सर्टिफिकेट इनटू द अर्निंग। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से कहीं भी मतलब सोचो कि लंदन चले गए या फिर कनाडा चले गए या फिर US चले गए या फिर सिंगापुर चले गए, कहीं भी सिटी में चले गए, यूरोप चले गए, देर आपने देखा और सुना होगा कि कैफेज हमारे से 3 गुना ज़्यादा है या 5 गुना ज़्यादा होगा। सो रिक्वायरमेंट भी उतनी ही है, बट देयर इज अ मिसिंग पार्ट जो हम अभी उसको फील कर रहे हैं। एंड वी आर रियली हैप्पी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास सीख के दे आर सेटल इन द ओवरसीज, दे आर गेटिंग गुड जॉब्स, गुड सैलरीज, एंड आई कैन से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम लोग भी जब गए थे हमको भी पहला जॉब जो मिल रहा था, दिस इज लाइक क्लीनिंग। आई डोंट नो व्हाई दे आर कनेक्टिंग, ऐसा कुछ मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट हाँ जो निकल रहा है दिल से कि भाई हम लोग इंडिया से जा रहे हैं तो दे आर थिंकिंग कि दे आर गुड इन टू क्लीनिंग ओनली। ब्रो, वी आर नॉट ओनली इन क्लीनिंग, वी आर एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। सो बट हमारे पास कोई एक्सपर्टी यहाँ से कोई बोलने वाला नहीं है या समझाने वाला नहीं है। हम लोग चले जाते हैं, हमारा स्टडीज़ करने के लिए फोकस स्टडीज़ का ही होता है। बट मैं सबको बोलना चाहूँगा, वेर एवर यू गो इन दिस इंडस्ट्री, और कोई भी इंडस्ट्री में सिलेक्ट करोगे, आपको नौकरी करनी पड़ेगी व्हेन वी आर गोइंग टू ओवरसीज। हम लोग इंडिया में देयर इज नो कल्चर बिकॉज वी हैव अ पेरेंट्स एंड वी हैव एवरीथिंग हियर रेडी टू स्टे, रेडी टू गो, बट आधी जनता है ऐसी जिसको खुद जॉब करके खुद पैसा निकालना होता है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, देन देयर इज द स्किल्स वर्क। ओवरसीज में भी इसका बहुत डिमांड है। लाइक इफ यू आर प्लम्बर, सो यू आर इन डिमांड ब्रो, वहाँ पे आपका बहुत डिमांड है। इफ यू आर गुड पेंटर, लाइक आप घर में कलर कर सकते हो, आपने ट्रेन लिया है उसके ऊपर, यू गेट अ गुड सैलरी स्किल। इफ यू आर अ शेफ, अंडरस्टैंड आपको शेफ के लिए बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री और बहुत बड़ा पैसा डाल के लंबा कोर्स करना पड़ेगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल्स प्रोग्राम्स। स्किल्स प्रोग्राम इज नॉट मोर देन 15 to 20 days और 13 days। आपको उसके अंदर थोड़ी बहुत स्किल्स सीख के यू कैन गो टू एनी कंट्री, एनी
कोई भी दुनिया के कोई भी कोने में जाओगे, आपको स्किल के हिसाब से जॉब पक्का मिल जाएगा. So I am not telling you can just do a barista only. There is a lot of demand in barista. Of course you can do other different things. जैसे मैंने बताया प्लम्बिंग है, कलर का है, बहुत सारी काम है, बहुत सारे स्किल्स है इन द मार्केट. यू कैन बिकम अ मैकेनिक, बहुत डिमांड है मैकेनिक का वहाँ पे. So yeah, of course you can do a barista course is a really positive things for you. You can after this doing a course आप खुद कैफे खोल सकते हो, खुद जॉब कर सकते हो, या खुद का स्कूल खोल सकते हो, या फिर लोगों को ट्रेन कर सकते हो एज अ कंसल्टेंट, या तो फिर आप ओवरसीज जाके भी जॉब ग्लोबली आप सोच सकते हो उसको. शेफ अभी फिलहाल हाल ही में आप देख सकते हो कि कॉफ़ी का एक बूम आया है इंडिया में. बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स खुल रहे हैं धीरे धीरे और लोग अवेयर हो रहे हैं इस कॉफ़ी के बारे में. तो आप एक जिस इंसान अभी जो एक कॉफ़ी के स्पेस में जा रहा है या फिर उसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, वो देखता है स्टारबक्स है, कोई एक स्टूडेंट आप मान लो शायद वो अभी स्कूल में ही शायद होगा और वो अभी जस्ट देख रहा है स्टारबक्स आया है यहाँ पे, फिर कोस्टा कॉफ़ी, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड हैं. तो अगर उसको ज़रा सा भी एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि एक इंडिया से भी ब्रांड उठे, जो कि अभी हो भी रहे हैं, लेकिन क्या पता शायद कोई एक नॉर्मल से शहर में नहीं सही, उनको नहीं पता चल रहा वो क्या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शायद उनके पास उतना एक्सपोजर नहीं है. तो आप उनको एक क्या सलाह दोगे कि वो कैसे एक अभी फ़िलहाल वो कॉफ़ी के बारे में जाने और धीरे धीरे इसको डेवलप करते करते एकेडमीज़ में, फिर आपके जैसे जो आप जो रन कर रहे हो उसमें आ पाएँ, या फिर वो आगे कैसे उसको प्रोफेशनली बिजनेस में डेवलप कर सकें, वो आप उनको थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए. ओके, गुड क्वेश्चन. ये हमारे अभी एज अ गुजरात मैं बोलूँ या फिर आज में इंडिया बोले, सो अभी हर एक घर छोड़ के हर एक बंदे को बिजनेस करना है, सब मानते हो. और दूसरी चीज़ ऐसी है कि ये इंडस्ट्री में आप पैसा कम भी डाल सकते हो, ज़्यादा भी डाल सकते हो, और उसके हिसाब से आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो. सो मेरा कहना ऐसा है कि कुछ भी लाइन आप वेन एवर यू डू एनीथिंग, मतलब आपको ऐसा सोच रहे हो कि आप मुझे कैफ़े ओपन करना है, सो ऑलवेज फर्स्ट थिंग इज कि आप उसके बारे में पहले समझो, सोचो, और एक पेपर और पेन के ऊपर लिखो कि हाउ आई वांट टू स्टार्ट. बिकॉज बहुत सारे लाइक वी आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एज वेल, तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि सर हमको कैफ़े करना है, वी हैव दिस मच बजट, देन वी से ओके चलो करते हैं. बट व्हेन वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट, उनको पूछेंगे सर क्या नाम रखना है, सो दे विल बी लाइक कुछ भी रख देंगे नाम, लाइक दे डोंट हैव एनी कंसेप्ट. सो हम लोग ये बोलना चाहेंगे कभी भी आप कैफ़े या कॉफ़ी शॉप रिलेटेड चीज़ करोगे तो देखो जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, यू गो एंड स्टडी देम, तो उनका कंसेप्ट कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, राइट. दिस इज नॉट लाइक आपने बोल दिया ब्लू कैफे, एंड व्हाट इज द बिटवीन द ब्लू कैफे, आप क्या कर रहे हो ब्लू कैफे के साथ. इट इज लाइक इन ओपन स्काई, आपने अंडर द स्काई रखा हुआ है, देन यू कैन से ब्लू कैफे. मतलब यू नीड टू कनेक्ट समथिंग. बहुत सारे लोग आते हैं फ्रेंड्स कैफे खोल दिया, मतलब क्या फ्रेंड्स कैफे, मतलब क्या. इट इज कभी कभी ऐसा होता है कनेक्ट के भाई हम फ्रेंड्स ने मिलकर कैफे खोल दिया. भाई तुम जो भी कर रहे हो आपको स्पेस, नाम से लोग आपके पास आए हुए. You want to build up the brand, not a coffee shop. Coffee shop, मेरे हिसाब से it is again slow process journey. It is not a straight away income. What we are building when we open the cafe, we are building a community. हम लोग जब भी कंसल्टिंग करते हैं लोगों को कैफे के बारे में समझाते हैं, it is all about a community. It is not about money first. एक बार आपने community build कर दिया, this is a concept like a club. तो आपका कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा सा डेवलप किया है, आपने कंसेप्ट अच्छे से डिज़ाइन किया है और फोकस्ड कंसेप्ट है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि भाई आप पैसा लेके 10 आउटलेट एक साथ खोलो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट क्लियर कंसेप्ट रखो. देन यू गो थ्रू स्लो एंड हाँ ऑफकोर्स आई विल टेल यू वन थिंग, आप कभी भी कैफ़े के बारे में सोच रहे हो, कैफ़े करने के बारे में सोच रहे हो, सो कैफ़े इज ऑलवेज कनेक्ट विद द कॉफ़ी. सी वर्ड देखो आप, कैफ़े जहाँ पे है वहाँ पे सी है, सी जहाँ पे वहाँ कॉफ़ी है. सो आई विल से कैफ़े खोलने के बाद भी लोग नीचे कॉफ़ी नहीं बेचते. सो देयर इज नो रीज़न, ओ लाइक आई विल से मतलब क्या है कनेक्ट कहाँ हो रहा है, राइट. सेकेंडरी थिंग, कैफ़े इज अगेन मैं बोलूँगा कम्युनिटी बिल्डअप के लिए है, इज नॉट फॉर अर्निंग मनी, बिकॉज आपको उसको कंफर्ट जोन देना है. दे वॉन्ट दे आर मी टाइम, मतलब हमको हमारा मी टाइम चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, घर के कोई भी एक मतलब कॉर्नर के अंदर जाके बैठेंगे जो हमारा फेवरेट कॉर्नर होगा, एंड वी गेट अवर ओन टाइम स्पेंडिंग. सो वी वांट टू क्रिएट दैट वे कि हमारे पास जो भी कस्टमर आ रहा है दे नीड देयर कंफर्ट जोन.
they can be like they are doing anything in the cafe. मतलब of course they are doing a computer work or they are coming with the chatting with their friends, their girlfriend, their parents. जो भी discuss करना है, they can come and they can spend the time. Then there is a no reason like आप जब देखोगे story about CCD, when they start CCD के पास कोई concept such as नहीं था, but उसने ऐसा सोचा था कि I want my customer with फुल फ्लेजेस, मतलब आप बैठो शांति से, कोई कस्टमर मतलब कोई वेटर जाके आपको पूछेगा नहीं सर अगेन ऑर्डर करो और ऑर्डर करो. Okay. You just go chill out, you get a one coffee for 1 hour, you will happy. They will give you a free Wi-Fi. So what they did on that time, they just build a community. It's a brand creation. So ये सब चीज़ों आपको सीखना है, समझना है, and then you want to jump in. हाँ, there are a big market nowadays. People are coming in the name called specialty coffee bar. Yes. सो मतलब अभी जो धीरे धीरे जो ब्रांड्स के बारे में बात करें तो पीपल आर नॉट अवेयरिंग अबाउट द कॉफी बीन्स फर्स्ट. मतलब अभी आजकल आप देखोगे जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स है, जैसे आपने बताया स्टारबक्स. सो स्टारबक्स ऑल्सो प्रमोटिंग नाउ कि हम लोग कौन से कॉफी बीन्स यूज कर रहे हैं. पहले दे आर ऑल्सो यूजिंग द सेम बीन्स, देयर इज अ ब्रांड, बट अभी उनको जरूरत पड़ रही है बिकॉज ऑफ पीपल आर अवेयर अबाउट इट. ओरिजिन इम्पोर्टेंट हो गया. हाँ, कि भाई कॉफी बीन्स कौन से यूज कर रहे हैं एंड व्हाई वी आर चार्जिंग यू प्रीमियम. ओके. राइट. तो आपका जो बीन है उसको मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि इफ यू आर प्लानिंग टू ओपन अ कैफे, ऑफ कोर्स जॉइन अ बरिस्ता कोर्स फ्रॉम एनीवेयर. या ऑफ कोर्स हमारे पास आओगे तो हमको ही फायदा है और अच्छा है, हमारा इतना बरिस्ता बिल करके देंगे हम लोग, इतने अच्छे अच्छे नॉलेज और हमारा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, लाइक 20 साल का एक्सपीरियंस है इन दिस इंडस्ट्री टू ग्रो द कैफे इंडस्ट्री एंड यू नो मेकिंग. कहाँ से क्या वेंडर डिपार्टमेंट कहाँ से लोगे, कैसे बंदे को ट्रेन करोगे वगैरह वगैरह, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस इन टुगेदर. बट मेरा कहना इतना ही है कि आप कनेक्ट करो. मतलब कॉफ़ी हाउस खोल दिया और कॉफ़ी मशीन नहीं लगाया, कॉफ़ी हाउस बहुत बड़ा खोल दिया, कॉफ़ी मशीन छोटा लगा दिया, या फिर आपने छोटा कॉफ़ी मशीन छोटा कैफे लेके छोटा मशीन बड़ा मशीन ले लिया. सो यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कॉफ़ी मशीन क्या है, बीन्स क्या है, बीन्स को कैसे हमको बेचना है. राइट. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है दे आर डूइंग सेम वे. मतलब उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंड लेने के बाद ही खोलो. अदर देन जो मार्केट में बोल रहे हैं आज के, जो मतलब मार्केट में जैसे अफवाह हो या जो भी हम लोग बोलेंगे, आई डोंट नो, बट हमारे पास इतने सारे लोग दिन में मिलने आते हैं कि सर हमको कैफे ओपन करना है, देन आई से ओके वी कैन डू इट. बट उनके साथ साथ वही बोलेगा कि सर कैफे ओपन करना है, बट वो बात सही है सर कि 2 कैफे खुलते हैं और सामने 4 कैफे बंद होता है महीने में. तो मैं बोलता हूँ हाँ सर सही है, बट आपने उसका डिटेलिंग नहीं दिखा. क्योंकि जो 2 बंदे बंद कर रहे हैं, 4 बंदे नया खोल रहे हैं, या फिर 4 बंदे बंद कर रहे हैं 2 नया खोल रहे हैं, तो 4 बंद क्यों कर रहा है? बिकॉज वो बंद कर रहा है बिकॉज उसने ऐसा देख लिया कि पैसा ज़्यादा आ रहा है, लोग आ रहे हैं, मिलेंगे, फेम होगा, ये होगा, तो दे आर प्लानिंग ए डिफरेंट वे. जैसे मैंने पहले ही बताया, कैफे इज नॉट फॉर अर्निंग मनी. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज क्रिएटिंग अ कम्युनिटी. आप जितना कम्युनिटी बिल्ड करोगे, जितना कस्टमर बेस आपके पास बिल्ड होगा, देन देयर इज अ मनी कमिंग इन. ओके. सो यू वांट टू गिव अ टाइम टू द कैफे. देन जो आपके पास टाइम जो है 1 साल का या 2 साल का जो टाइम दिया, यू वांट टू एवरी डे अंडरस्टैंड एंड लर्न न्यू थिंग. इज द बेस्ट थिंग टू ग्रो योर ब्रांड. वो मेरे तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा पेशेंट लेवल बढ़ाना पड़ेगा. दैट इज नॉट स्ट्रेट अवे के पैसा डाला और तुरंत डबल हो गया. डबल कहाँ होता है? मेकिंग में होता है, बट सेलिंग में डबल होगा जब तक आप सेल्स कस्टमर्स ही नहीं बढ़ाओगे. आप कैसे बढ़ाओगे आप? सो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छी क्वालिटी कॉफी देनी पड़ेगी, लोगों को अवेयरनेस देना पड़ेगा, व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग, व्हाट इज कॉफी. व्हेन यू ओपन द कैफे यू वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हम लोग जो बेचने वाले हैं वो क्या है. राइट. तो शेफ जैसे, लेकिन अगर अभी कोई स्टूडेंट सपोज वो कैफे खोल दिया उसने, अब मार्केट में एक तो इंटरनेशनल कंपनी का कंपटीशन है, उन लोगों के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं मार्केटिंग के लिए, और जो फेमस ऑलरेडी हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, वो अपने हैं. तो वो एक छोटा सा स्टूडेंट वहाँ पे, वो उसने अपना खुद का कैफ़े खोला, वो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कम्पीट कैसे करेगा? वो क्या इनोवेशन ऐसा लाएगा? क्योंकि अब आप देख रहे हो कि स्पेशलिटी कॉफ़ी भी आ रही है, लोग अपनी रेसिपीज़ डेवलप कर रहे हैं, जो फार्म्स हैं वहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है वहाँ से बीन्स. तो वो उन लोग के पास शायद इतना वो भी हो सकता है कि पहचान नहीं होगी कि वो डायरेक्ट को फार्म को अप्रोच करें, वो वहाँ से बीन्स लाएं. तो ये सारे सब कुछ मिलाकर वो एक तरह से जूझते हैं कि वो कैसे अपना बिजनेस रन करें
और कैसे कंपटीशन को अपना मतलब अच्छे से टक्कर दें, लेकिन वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? सो इसके लिए वी वांट टू ऑलवेज थिंक कि हमारा जो बिजनेस हम जो कर रहे हैं, जो भी हम लोग मतलब बेसिक चीज़ जो हम लोग ले रहे हैं जो है कॉफ़ी बीन्स, उसके बारे में नॉलेज तो लेके आप कैफ़े खोल दिया, बट आपको कम्युनिटी भी बिल्ड कर लोगे आप। जैसे आपने बताया कि लोग बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे, सो उसके लिए हमारे पास जितने भी इवेंट्स हमारे आजू बाजू हो रहे हैं, यू ऑलवेज विजिट दैट बिजनेस मॉडल्स जहाँ पे हमारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, गुजरात में भी कभी कभी होते हैं। सो यू गो एंड यू मीट अप द पीपल. There are good farmers, there are good brands, there are a people, a community. You can get in touch with that all. आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करके कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो. बट फॉर दैट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कैफे में बैठे हो और आप सोचोगे कि मैं उसको कैसे कम्पीट करूँ, मैं कैसे कम्पीट करूँ, चलो वो मार्केटिंग कर रहा है मैं मार्केटिंग करूँ. वो ऐसा नहीं होता है. यू वॉन्ट टू फर्स्ट बिल्ड योर ओन कम्युनिटी, उसको एक बार रन करो, उसके बाद यू वॉन्ट टू लर्न मोर. Then for learning more, you want to connect with the people. The connect with the people, you want to find out कि कहाँ कहाँ कॉफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कॉफ़ी के कल्चर्स कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, वो एरिया के हिसाब से आप उसको विजिट करो, वहाँ जाओ, यू अंडरस्टैंड देयर पीपल एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कॉफ़ी एंड ऑल. देन ऑफकोर्स आई एम श्योर कि वो कभी भी आप पीछे नहीं पड़ोगे. यू विल बी गेट मोर बिजनेस, यू विल गेट द ऑटोमेटिकली फ्रेंचाइजी मॉडल में आप रन कर सकते हो, आप उसको भी ग्रो कर सकते हो. इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ब्रांड भी जो है, स्टारबक्स ने भी कभी कभी तो स्ट्रगल किया होगा. ऐसा तो है ही नहीं कि वो डे वन पे आ गया. सिसिली ऑल्सो स्ट्रगल, एवरी ब्रांड हैव अ स्ट्रगल. सो आपको भी यही सोचना है कि आप भी उसको स्ट्रगल के हिसाब से ले सकते हो. सो टाइम आता है बिल्ड करने का, वो तब आप ऑटोमेटिक बिल्ड होगे, लेकिन नॉलेज कहीं नहीं जाने वाला है. यू वांट टू ग्रो योर नॉलेज व्हेन यू डूइंग अ बिजनेस. और शेफ अगर सपोज, ये तो हमने बिजनेस पार्ट की बात की, अब सपोज कस्टमर्स की बात करें जो कॉफ़ी लवर्स हैं. आजकल आपने देखा होगा कि ब्रांड जैसे एक कॉफ़ी आउला अगर आपने सुना होगा, वो उनका एक मतलब एक बोल सकते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि वो कॉफ़ी किट दे देते हैं, कि वो घर पे आते हैं और वो जैसे कि पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसे पैकेट्स होते हैं, उसको ब्रू करो घर में और वो बनाओ. तो अब वैसे ब्रांड्स आ रहे हैं, प्लस बरिस्ताज आ रहे हैं. यहाँ पे दोनों का अपना अपना मार्केट है, तो ये दोनों एक तरह से कंपटीशन भी है इनमें, कि वो जो बरिस्ता दे रहा है वो किट बना के वो घर में दे रहे हैं. तो आप बताइए कि वो कस्टमर एक अच्छा एक्सपीरियंस कैसे ले, एक नॉर्मल कॉफ़ी उसको पसंद है, वो घर पे एक कैसे तरीके से अच्छा कॉफ़ी बना सके वो अपने लिए. अभी दिस इज लाइक मैनी, आई कैन नॉट से कॉम्पिटिशन, बट देयर आर मैनी प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्री. बहुत लोगों को अलग अलग तरीके का कॉफ़ी का एक्सपीरियंस लेना है. अभी कहीं लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि दे कैन बाय अ बिग मशीन and they want a cappuccino but they cannot make at home. So उसके लिए they want to prepare and they want to find out the market. Market में बहुत सारी चीज़ें सर ऐसे देखने चाहे तो अभी the market is there कि रेडीमेड कैपेचिनो आप ट्रेन में बना सकते हो. मतलब समझो, सोचो कि इंडस्ट्री कहाँ तक जा रही है और कहाँ जा रही है. सो दैट इज नॉट अ स्मॉल, मतलब आप इतना विजन लेके मत चलो कि कैफे किया बस स्टॉप हो गया. यू वांट टू क्रिएट एवरीडे न्यू थिंग्स. जैसे आप बात कर रहे हो आउल की, आउल इज अगेन गुड ब्रांड, आई अंडरस्टैंड, बट बिफोर दे स्टार्ट द ब्रांड, बिफोर दे स्टार्ट द प्रोडक्ट, दे लर्न अबाउट द कॉफी बीन्स, दे लर्न अबाउट द प्रोडक्ट. उन्होंने कहीं ना कहीं टेस्ट किया है. सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी आपने कॉफी की टी बैग्स, कॉफी की बैग्स नहीं देखी होगी. व्हाई दे कम विद दिस बैग? बिकॉज कहीं ना कहीं टी बैग्स उसने देखा होगा. टी बैग्स का उसने सिंपल सा एग्जाम्पल लेके दे क्रिएट विद द कॉफी का बैग. एंड इज इजी टू मेक अमेरिकानो एट होम. यू डोंट वांट टू गेट लाइक 5,000 का मशीन भी लेने की जरूरत नहीं है. इफ यू परचेज दैट 25 रुपए का टी बैग, कॉफी बैग, यू जस्ट डिप इन द हॉट वाटर, विल बिकम अ हॉट कॉफी. हॉट कॉफी बनाने के बाद आपको लग रहा है मुझे आइस अमेरिकन बनाना, यू जस्ट ऐड द आइस इन इट, विल मेक अ आइस्ड अमेरिकन. सो फर्स्ट हमको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए. देन पीपल आर क्रिएटिंग एवरी डे. दिस इज ट्रेंडिंग मार्केट नाउअडेज सर. जो आप बात कर रहे हो मतलब मशीनरी अलग अलग होती है. सो हमको पहले मशीनरी के बारे में समझना पड़ेगा. दैट इज नॉट कोई ने भी ब्रांड खड़ा करके कोई ने भी अचानक से प्रोडक्ट डाल दिया. उसने भी स्ट्रगल, उसने भी टाइम, सब कुछ दिया है. देन दे कम विद द प्रोडक्ट. राइट. फ्लेवरिंग, पहले हमारी जो इंस्टेंट कॉफी आती थी, जस्ट इंस्टेंट कॉफी, इट इज नॉट और नथिंग फ्लेवर इन इट. बट जैसे ही कैफेज के अंदर जो कल्चर बढ़ा है, इफ यू सी लाटे, लोग लाटे के साथ वनीला फ्लेवर ले रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर जा रहे हैं.
सो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझो नेस्ट कैफे को भी तब टाइम मिला जब लोगों को डिमांड बढ़ा, एंड दे स्टार्टेड विद दिस फ्लेवर्ड कॉफी. अभी इंस्टेंट कॉफी के साथ में फ्लेवर कॉफी मिक्सड हो रहा है. सो दिस इज ऑलवेज कॉम्पिटिशन, बट हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बीन्स एंड अंडरस्टैंड द कॉफी एंड देन द प्रोडक्ट. अंडरस्टैंड घर घर में अभी लोग कोल्ड ब्रू बना रहे हैं. जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले हमारे जो स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमारे पास इतना परचेसिंग कैपेसिटी नहीं है, बट आई वांट टू हैव अ बेस्ट कोल्ड ब्रू इन द एट होम. सो क्या करोगे उसके लिए? तो आपको पहले तो कोल्ड ब्रू चखना पड़ेगा मार्केट से जाके, जो भी प्राइस का होगा. इफ आई से 200 रुपये का या 300 या 400 रुपये का है, यू वांट टू गो एंड ट्राई. जब वो ट्राई करोगे, जो आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. जो इन्वेस्ट करने के बाद यू विल थिंक अबाउट कि नहीं सर मुझे ऐसा ही कोल्ड ब्रू घर पे पीना है, तो कैसे पियोगे? सो आपको वहाँ बैठ के आपको सिर्फ जाके कोल्ड ब्रू के बारे में नहीं सोचना है. यू वांट टू अंडरस्टैंड आपको ये धंधा या आपको ये घर पे करना है. सो यू वांट टू लुक अराउंड, क्यों कैसे बना रहा है, कौन से मशीन यूज कर रहा है, क्यों यही मशीन यूज किया है, और ये मशीन के बाद क्या करना है, कौन सी प्रोसेस को यूज कर रहा है, राइट? वो सब फोकस करने के बाद आप उसको घर पे जाके क्रिएट कर सकते हो. बट आपको पहले पता होना चाहिए कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा कलर है, और कैसा मैंने टेस्ट किया है. ओके, राइट? तो वो सब आपको डिटेलिंग में छोटे छोटे कोर्स, वर्कशॉप्स बहुत सारी जगह पे हो रहे हैं आजकल. जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, डिमांड है कॉफ़ी का, तो पीपल आर डूइंग स्मॉल स्मॉल कोर्स, स्मॉल स्मॉल वर्कशॉप्स. यू गो एंड अटेंड, एंड देन यू लर्न अबाउट द मैनुअल ब्रूइंग मशीन्स, एंड देन यू स्टार्ट एट होम. मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मशीन आप घर पे लाके कुछ करोगे तो कुछ अच्छा बनेगा ही नहीं. देन यू से यार कॉफी इंडस्ट्री तो यार नहीं, बराबर नहीं है. वो हमको भी ऐसा लग रहा है कि कुकिंग इज नॉट गुड, क्यों हम लोग काम बर्तन धोए. बट जब आप जाओगे इंडस्ट्री में, जब आपको पता चलेगा हाउ वी आर डूइंग इन एंड हाउ वी आर सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स, वो हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है. मतलब हम लोग जब भी कोई को सर्व कर रहे हैं, इज लाइक हैप्पी, वी आर ऑल्सो हैप्पी. सो हाँ. सो थैंक यू शेफ, आपने बहुत ज़्यादा इनसाइट टिप्स दिए, और जो यंग एंटरप्रेन्योर जो आ रहे हैं उनको आपने कुछ एक बहुत मतलब मदद की अपने थॉट्स से. तो आप इन फ्यूचर अगर आप कॉफ़ी में इंटरेस्टेड हैं, और अगर सपोज़ आपको किसी भी तरीके से मतलब कंसल्टिंग चाहिए, या फिर आपको जानना है कि कॉफ़ी का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, या फिर आपको बरिस्ता कैसे बनना है, तो मैं सर के जो वेबसाइट या आपका कॉन्टैक्ट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और जैसे कि आप, मेरे को पता है कि आप रेस्टोरेंट कंसल्टेंट भी हैं, तो इन फ्यूचर अगर मतलब हमारा जो ये पॉडकास्ट आगे बढ़ा, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप एक बार जो स्टूडेंट्स हैं जो रेस्टोरेंट बिजनेस में भी आना चाहते हैं, उनके लिए भी आप कुछ एक एजुकेशनल कंटेंट बनाएं इस पॉडकास्ट के थ्रू, ताकि उनको भी पता चले कि ओके कैफ़े हो सकता है, कॉफ़ी हो सकता है, लेकिन अब सब हो सकता है कि उसको रेस्टोरेंट करना हो या फिर क्लाउड किचन भी करना हो, तो वो कैसे उसमें मेनू डिजाइनिंग, मेनू इंजीनियरिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बहुत कुछ दे कैन क्रिएट विद द फूड ट्रक एज वेल. बहुत सारी चीज़ें हैं, इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस है. सो तो हाँ, मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट जब हम करें, तब आप वो उस एस्पेक्ट को हम टच करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं या फिर उनको हाँ तो वो आ सकें. तो थैंक यू सो मच आपका आज के शो में आने के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू लिसनर्स. तो थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ.